बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की इस कोर्स में आपको खुशामदीद। इस कोर्स में हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे और वो फंडामेंटल्स हम कवर करेंगे सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री आप जानते होंगे। यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ट्यूटोरियल में हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की। जो आईडी हम यूज करेंगे वो होगी टर्बोसी। तो टर्बोसी को मैं ओपन करूंगा। टर्बोसी में हम सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग है इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत हम इस आईडी के साथ फेमिलियर होते हैं इस ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर ऑप्शंस है फाइल की, एडिट की, सर्च की, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस और विंडोज। हर एक को हम टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इन ऑप्शंस में क्या है। यहाँ पर जो है विंडोज सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बहुत लोग जो है उनको एरर्स जो आती है और वो आउटपुट नहीं होती, तो यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं मैसेज। ये आउटपुट वाली स्क्रीन भी हम शो कर सकते हैं, वॉचेस वाली और आउटपुट वाली भी हम शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम जहाँ पे कोड लिखना चाहते हैं वो हमसे वो चीज जो है वो पीछे गई और वो जो दूसरी जो विंडो है वो आगे है। हम इसको किस तरह फिर कर सकते हैं कि सारे जो है वो टाइल्स के फॉर्म में आ जाए, तो हम टाइल को क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं क्लोज करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये वो आपके लिए है जनाब आउटपुट और ये है मैसेज। इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्टरीज की। जो डायरेक्टरीज है वो ये है कि नॉर्मली हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पाथ गलत होता है। बहुत से लोगों को ये एरर आती है कि आप जो लाइब्रेरी को कॉल कर रहे हैं वो लाइब्रेरी यहाँ पर है नहीं, और हम उसको फिर देखेंगे भी, इसको चेंज भी करेंगे, देखेंगे भी कि किस तरह हम डायरेक्टरीज में इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जिस फोल्डर में ये चीजें इंस्टॉल होती है, आपने उस फोल्डर की जो पाथ है वो यहाँ पर देनी होगी। स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो यहाँ पर वो ये गलती करते हैं कि वो फोल्डर का नाम सही तरीके से नहीं लिखते, वो गलत लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर वो हैश ये इंक्लूड हो, ये लाइब्रेरी या सारी चीजें जो है वो फिर कनेक्ट नहीं हो पाती जो एक्चुअल में है। फाइल में आएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम फाइल में दोबारा जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपका वो पाथ है टर्बोसी में, बिन में ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इस तरह करता हूँ कि इसको नेम चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि ट्यूटोरियल 01.c जो है वो एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज के लिए। ये ओके हो गया। यहाँ पर अब मैं इस तरह करता हूँ कि अपनी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो पहली लाइन है वो ये है कि आपने लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करनी है। अब जो लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना है वो किस तरह करेंगे, तो इसके लिए मेथड ये है कि आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखनी होगी। अब मुख्तलिफ किस्म के प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते हैं, टाइम बाई टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है वो है हैश इंक्लूड। ये इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। यहाँ पर हम फिर लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, तो studio.h। अब यहाँ पर हमने लिख लिया स्टूडियो। ये स्टूडियो जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। जो इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हम यूज करेंगे डिफाइंड है बहुत सी चीजें और स्टैंडर्ड स्टूडियो में, तो उसको जब हम यूज करेंगे तो उससे पहले इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी जरूरी है। ये स्टूडियो जो है वो लाइब्रेरी फाइल है और ये जो हैश इंक्लूड है ये एक्चुअली आपके प्री प्रोसेसर्स हैं। तो ये प्री प्रोसेसर एक्चुअली प्रोसेसिंग से पहले जो है ये लाइब्रेरी आपके लिए इंपोर्ट कर देती है, बुलाती है यहाँ पर और वो आपके प्रोग्राम में डाल देती है। अब यहाँ पर जितनी भी फंक्शंस जो डिफाइंड है आपके स्टूडियो में वो यहाँ पर आ गई एक इसी लाइन के जरिए। उसके बाद मैं लिखूंगा मैन फंक्शन, तो मैंने लिख लिया वाइड मैन। उसके बाद वाइड मैन की बॉडी हो गई और ये स्ट्रक्चर है बेसिक प्रोग्रामिंग के। अच्छा, बाज लोग जो है वो वाइड मैन की जगह इंड मैन भी लिखते हैं, लेकिन जब आप इंट मैन लिखेंगे तो इंड मैन का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो इंट मैन के साथ फिर मैंने रिटर्न भी लिखना है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। आप पे डिपेंड है आप वाइड लिखना चाहते हैं या रिटर्न लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारी। जो स्टेटमेंट्स होगी वो यहाँ पर होगी, जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग की। याद रखिए हर एक स्टेटमेंट की जो एंड होगी वो होगी सेमीकोलन पे। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट एफ की, कि मैं स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करूँ, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और भी लिखूंगा कि हाय दिस इज माय फर्स्ट
प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है जो चीज़ हम लिखते हैं कि प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो उसके लिए एक फंक्शन होगी printf, जो printf का फंक्शन होगा, और एज इट इज जो चीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको फिर हम डबल कोट्स में लिखेंगे। तो डबल कोट्स में हमने इस स्टेटमेंट को लिख लिया, तो ये हो गया हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जनाब स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ जाती है उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो जब इसको हम यहाँ पर कंपाइल पे क्लिक करेंगे, कंपाइल करेंगे तो 0 वार्निंग्स है और 0 एरर्स है। फिर यहाँ पर रन में आके हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रिंट हो गया हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो ये पहला प्रोग्राम था हमारा सी लैंग्वेज में। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फिर आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे कि प्री प्रोसेसर के और कितने टाइप्स है और कितने प्री प्रोसेसर्स है। स्टेटमेंट के एंड में हम सेमीकोलन लिखते हैं और क्यों हम फंक्शन के जो डिफिनीशन है उसके स्टार्ट पे हम लिख सकते हैं कि नहीं ये एक फंक्शन है मैन और ये इसकी डिफिनीशन है, तो हम क्यों यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लिखते हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह फिर आगे जाके कवर करेंगे कि इन सारी कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह हम फिर आगे थोड़ा बहुत करके जाएंगे। ठीक है, आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, थोड़ी बहुत आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।